नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूपी डीएलएड में काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। यदि कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो एडमिशन कैसे कराएं। दोस्तों, इस विषय पे हम लोग बात करें, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। यदि आप लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, यदि आप लोग डीएलएड में एडमिशन चाहते हैं बहुत ही कम फीस में, आप लोग व्हाट्सएप पर 9654302596 पर मैसेज करके बात कर सकते हैं। ठीक है। काउंसलिंग कब से होगी? तो 30 दिसंबर से काउंसलिंग शुरू होगी। ठीक है। आप लोग ध्यान रखना, नोटिस देख सकते हैं जिसमें आपकी स्टेट रैंक 1 से 2,40,000 तक अभ्यर्थी को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करने की तिथि जो है 26 दिसंबर से शुरू हो गया है, 12 जनवरी तक रहेगी। ठीक है। और आपकी काउंसलिंग ध्यान रखना 30 दिसंबर से शुरू होगा और 2 जनवरी तक 1 रैंक से 20,000 रैंक तक वालों का रहेगा, और 1 रैंक से 20,000 रैंक वालों का 3 जनवरी को क्लियर हो जाएगा कि संस्थान मिला है या नहीं मिला है। ठीक है। और आपको एडमिशन 8 जनवरी से 20 जनवरी के तक प्रवेश लेना अंतिम तिथि रहेगी। ठीक है। 8 जनवरी से शुरू हो जाएगा, और जब फिर ध्यान रखना 3 जनवरी से 8 जनवरी तक 20,000 रैंक से 1,00,000 रैंक तक वालों का काउंसलिंग होगी। ठीक है। और 9 जनवरी क्लियर हो जाएगा इनका कॉलेज मिला कि नहीं। इसमें ध्यान रखना 20,000 से 1,00,000 तक तो रहेगा ही, साथ ही साथ जो 1 से 20,000 तक काउंसलिंग हुई थी जिनको कॉलेज नहीं मिला है वो लोग भी पुनः कॉलेज फिल कर सकते हैं। ठीक है। और एडमिशन 20 जनवरी लास्ट डेट रहेगी। क्लियर। और जो तीसरा है 9 से 14 जनवरी तक 1 से 2,40,000 तक, ठीक है, काउंसलिंग होगी। साथ ही साथ जो 1 से 20,000 और 20,000 1 से 1,00,000 तक जो बच्चों को कॉलेज नहीं मिल पाया वो भी यहाँ पर कॉलेज चॉइस कर सकते हैं। क्लियर। और 15 जनवरी को क्लियर हो जाएगा इन लोगों को 1,01 से 2,40,000 तक कॉलेज मिला है कि नहीं मिला है, कौन सा मिला है। ठीक है। और 20 जनवरी तक एडमिशन लेना अनिवार्य है। तो ये क्लियर हो गया कि आप लोगों का एडमिशन प्रक्रिया जो है 20 जनवरी को कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर सेकंड राउंड काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है। सेकंड राउंड में अदर स्टेट के बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं, फर्स्ट राउंड में नहीं ले पाएंगे। ठीक है। सेकंड राउंड में बाहर के बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं, अन्य राज्यों के। साथ ही साथ हालांकि उनको डायरेक्ट मतलब सरकारी कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे। ठीक है। और जो भी एडमिशन चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि बहुत ही कम फीस में एडमिशन कराना है, कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 9654302596 पर। ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गया। आप लोग ध्यान रखना कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए काउंसलिंग के समय। ठीक है। आप लोग सारे डॉक्यूमेंट का 2 सेट तैयार कर लीजिए, कम से कम कोशिश करिए 3 रहे तो अच्छा है। मान लीजिए 2 गलत हो गया कोई चीज़ तो आप चेंज कर लीजिएगा। ठीक, डॉक्यूमेंट नहीं रहे फिर आप फोटो कॉपी वगैरह कराने जाएंगे। तो जब आपका काउंसलिंग होगी अर्थात एडमिशन के समय ध्यान रखना सबसे पहले आपको सभी को 2 सेट पहले से तैयार करके जाइए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसी क्रम में लगाना भी है जिस क्रम में मैं बता रहा हूँ। ठीक है। पहले आपको फॉर्म रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट, जो आप आवेदन किए हैं उसका प्रिंट आउट सबसे ऊपर रहेगा। उसके नीचे अलॉटमेंट फीस 5,000 जो आपको कॉलेज चॉइस करने के लिए भरे थे वो। और जब कॉलेज आपका मिल गया था तो कॉलेज लॉक करने के लिए आप ध्यान रखना कन्फर्मेशन फीस 5,000 जमा किए थे, 10,000 इसका रहेगा। ठीक है। उसके बाद फिर आपका ध्यान रखना आपकी फीस कितनी है, टोटल 10,200 रुपये। यहाँ पर आप जो है 5,000 अलॉटमेंट फीस, 5,000 कन्फर्मेशन फीस, 10,000 हो गया, 200 रुपये बच रहा है। ये आप जब जाएंगे काउंसलिंग कराने तो आपको देना पड़ेगा डिमांड ड्राफ्ट मतलब डीडी के रूप में। ये डिमांड ड्राफ्ट आपने जहाँ पर आपका घर है वहाँ से बनवा के ले जा सकते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। जहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं वहाँ से बनवाएं बैंक से। ठीक है, ज़्यादा बेहतर रहता है। बाकी अपने घर से बनवा के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। पहली बात तो सभी डॉक्यूमेंट का आप 2-2 सेट रखिएगा। ठीक है। सबसे ऊपर अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को प्रिंट आउट
ठीक, ये लगाइए। उसके बाद अलॉटमेंट फीस, फिर कंफर्मेशन फीस, फिर DD ड्राफ्ट, ठीक है, 200 रुपये वाला लगाइए। तो ध्यान रखना आपकी कुल फीस कितनी है एडमिशन की, डाइट की बात कर रहा हूँ। आप प्राइवेट एडमिशन लेंगे तब भी इसी क्रम में लगाना है, लेकिन उसकी फीस भी थोड़ा से ज़्यादा कम रहती है, ठीक है। तो डाइट की बता रहा हूँ, इसी क्रम में देख लीजिए, डॉक्यूमेंट सेम चीज़ें रहता है। कुल फीस 10,200 है, जिसमें अलॉटमेंट फीस 5,000, कन्फर्मेशन फीस 5,000, ठीक है। कॉलेज लेटर भी बोलते हैं कि मतलब कॉलेज आपका लॉक हो गया, आपने लॉक कर दिया। इसमें तो आपका कॉलेज मिल गया, लेकिन लॉक तभी माना जाएगा जब आप 5,000 और फिक्स करेंगे। अगर ये नहीं फिक्स करेंगे तो आपका ये फीस, कॉलेज मिल गया है तो फिर ये भी चला जाएगा, ठीक है। अब 200 रुपये का DD बनवाएंगे, क्योंकि आपकी फीस जो है इतना ही जमा हो रही है। क्लियर है? तो हमने बता दिया पहले से कि आपका क्रम जो है यही रहेगा, ठीक है। इसी क्रम में आपको डॉक्यूमेंट लगाना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के प्रिंट आउट, अलॉटमेंट फीस, कंफर्मेशन, DD। इसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहे, देखिए किसी बच्चे ने एडमिशन लिया था तो उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देना पड़ा था, उसी से हम लोग बात करेंगे। अलीगढ़, डाइट अलीगढ़ में था, ठीक है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अलीगढ़, जमा प्रमाण पत्र, इनका क्या क्या जमा किया गया था, तो इसी क्रम में रहेगा। पहले वो 3 चीज़ें जो मैंने बताया आपको, 3-4 चीज़ें लगा लीजिए। उसके बाद हाई स्कूल का अंक पत्र, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र। हालांकि अब जो है हाई स्कूल का अंक और प्रमाण पत्र दोनों जो है एक साथ आने लगा, लेकिन पहले क्या था, अंक पत्र अलग आता था, प्रमाण पत्र अलग। अंक पत्र मतलब मार्कशीट आपकी, ठीक है, और हाई स्कूल का प्रमाण पत्र मतलब सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। तो ये दोनों क्रम में रहेगा, ठीक है। उसके बाद हाई स्कूल का अंक पत्र, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, एक एक कॉपी ही जमा होगी, लेकिन आप 2 इसलिए मैं कह रहा हूँ, मान लो कोई दिक्कत होता है तो आप चेंज कर लीजिए, ठीक है। अब इसके नीचे फिर क्या रहेगा, इंटरमीडिएट का अंक पत्र, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र, क्लियर। फिर इसके नीचे क्या रहेगा, स्नातक का अंक पत्र, मतलब BA BSc BCom का प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, तीनों वर्ष का एक एक कॉपी आपको जमा करना होगा, ठीक है। मैंने पहले कहा 2 सेट बना लीजिए, मतलब कोई दिक्कत होता है तो आप चेंज कर लीजिए, कोशिश करिए 3 बना लीजिएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया, हाई स्कूल का अंक पत्र प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का अंक पत्र प्रमाण पत्र, स्नातक का प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, तीनों साल का मार्कशीट का एक एक कॉपी, क्लियर। स्नातक प्रमाण पत्र, BA BSc BCom जो आप किए थे, इसकी डिग्री, अगर डिग्री नहीं, मान ली 2024 में बच्चे की डिग्री नहीं आई होगी, तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा कॉलेज से, 6 महीने के लिए वैलिड रहता है, बनवा लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गया। आपका डॉक्यूमेंट जो है किस क्रम में लगाना है, आपको फॉर्म रजिस्ट्रेशन के प्रिंट आउट, उसके नीचे अलॉटमेंट फीस, कंफर्मेशन फीस, DD, ठीक है। ये चीज़ें हो गया। अब इसके नीचे आप क्या लगाएंगे, जस्ट हाई स्कूल का अंक पत्र, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, फिर इंटरमीडिएट का अंक पत्र, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र, ठीक है। स्नातक अंक पत्र प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तीनों साल का, ठीक है। ये सब स्वप्रमाणित कर लीजिएगा, साइन कर लीजिएगा। उसके बाद स्नातक का प्रमाण पत्र मतलब डिग्री, अगर नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। अब इसके बाद ध्यान रखना, जात प्रमाण पत्र रहेगा नीचे, जात प्रमाण पत्र SC ST OBC या फिर जो भी रिजर्वेशन चाहते हैं सभी का रहेगा। और जात प्रमाण पत्र कब तक का रहेगा, फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक, अर्थात 9 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, तो 9 अक्टूबर तक का बना होना चाहिए। पुराना अलग कितना भी रहे चल जाता है, कितना भी मतलब एक लिमिट 3-4 साल का चल जाता है, और ज़्यादा पुराना बनवा लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, 6-7 दिन में बन जाता है। तो जात प्रमाण पत्र, फिर उसके नीचे जो है मूल निवास प्रमाण, मूल निवास पत्र SC ST OBC जनरल सभी को बनवाना है, ध्यान रखना। क्योंकि अगर निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस राज्य के हैं। अगर निवास प्रमाण पत्र रहेगा तभी पता चलेगा यूपी के हैं, अगर नहीं रहेगा तो इसका मतलब आप फिर किसी अन्य राज्य के हैं। तो निवास प्रमाण पत्र जनरल वालों को भी बनवाना, मतलब सभी को बनवाना है, ठीक है। उसके बाद पहचान पत्र जो भी आप लगाना चाहें, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, फोटो लगी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र मतलब EWS, जो जनरल वालों को EWS रहता है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। अगर SC ST OBC हैं तो उनका तो अलग हो जाता है फिर, तो इस जगह पे आप ध्यान रखना, जात प्रमाण पत्र जनरल वाले छोड़ देंगे, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, उसके बाद EWS रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और फिर 11वां जो है अन्य, अन्य का मतलब होता है फोटो हो गया, चयित प्रमाण पत्र, जैसे लिखा है चयित प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मतलब होता है हेल्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। ये आप कोशिश करिए उसी राज्य उसी जिले से बनवाइए जहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं, हालांकि कहीं से बनवा लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं आपको, ठीक है। किसी भी जिले से बनवा लीजिए हेल्थ सर्टिफिकेट, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो अन्य में आप ध्यान रखना, फोटो आप रहेगी 3-4 फोटो, ठीक है, कम से कम 4 और फोटो रख लीजिएगा। चयित प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो इतना चीज़ क्लियर हो गया आपका। तो फिर उसके बाद ध्यान रखना, आप जो है जाति प्रमाण पत्र
फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जैसे हम लोग बात कर चुके हैं 9 अक्टूबर तक 2024 तक था, तो 9 अक्टूबर 2024 तक का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, जो आपका निवास प्रमाण पत्र है ये कभी कभी बना हो, जैसे मतलब अंतिम जब आप जिस दिन एडमिशन लेने जा रहे हैं, मान लो 20 तारीख को, 20 तारीख तक कभी बना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र कोई दिक्कत नहीं, जात प्रमाण पत्र जो है आपका, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी उस दिन तक का होना चाहिए। क्लियर है? तो आप ध्यान रखना, जात प्रमाण पत्र फॉर्म भरने की अंतिम तिथि का जैसे 9 अक्टूबर, निवास प्रमाण पत्र एडमिशन के दिन का सभी के लिए, निवास प्रमाण पत्र ध्यान रखना सभी के लिए है, जैसे जनरल, SC ST OBC अन्य सभी के लिए वन निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है। निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो इसका मतलब आपका फिर जो जैसे यूपी को माने जाएंगे तो आपका काउंसलिंग होगी, नहीं माने जाएंगे तो फिर आपको सेकंड राउंड में होगा, यही होगा, ठीक है, अगर नहीं दिखा पाएंगे तो। इसलिए निवास प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिएगा, ठीक है। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं है, मैंने पहले बता दिया, तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, कॉलेज से बन जाता है, 5-6 महीने के लिए काम करता है। पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। तो पहचान पत्र में आपका क्या है, आधार कार्ड, आप कुछ भी लगा सकते हैं, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ठीक है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक की फोटो युक्त पासबुक, UID, तो मैं कोई भी एक होगा, ठीक है। ज़्यादातर लोगों तो आधार कार्ड होगा ही, अगर नहीं है तो मतदान पहचान पत्र, फिर पैन कार्ड, जो भी होगा आपका काम करेगा, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए। हेल्थ सर्टिफिकेट पहले बता दिया, किसी भी जिले से, अपने जिले से या फिर जहाँ एडमिशन ले रहे हो वहाँ से। आय प्रमाण पत्र 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 साल से ज़्यादा अगर है आय प्रमाण पत्र हर जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन स्कॉलरशिप में जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आय प्रमाण पत्र भी आप बनवा लीजिएगा। तो क्लियर हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए ही चाहिए। ध्यान रखना, अगर आप BTC का एडमिशन BTC अर्थात डीएलएड में एडमिशन चाहते हैं तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिसमें इसी क्रम में लगाना चाहिए, ठीक है। फॉर्म रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट, अलॉटमेंट फीस 5,000 का, कॉन्फर्मेशन फीस 5,000 का, DD डिमांड ड्राफ्ट 200 रुपये का, ठीक है। उसके बाद आपका हाई स्कूल का अंक पत्र, उसके नीचे हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का अंक पत्र, उसके नीचे इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र, फिर स्नातक BA BSc BCom जो भी किए हैं, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, तीनों वर्ष का एक एक कॉपी चाहिए। स्नातक प्रमाण पत्र अर्थात डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो भी है। जात प्रमाण पत्र SC ST OBC के लिए। मूल निवास प्रमाण पत्र जनरल, SC ST OBC सभी के लिए। पहचान पत्र आपका जो भी हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ठीक है। विशेष आरक्षण मतलब EWS के लिए है। अन्य में आपका फोटो होना चाहिए, चयनित प्रमाण पत्र, ठीक है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें आपका होना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, ध्यान रखना, तो आप एक एफिडेविट लगा सकते हैं, पहले से लिख के जा सकते हैं या फिर वहाँ पर बन जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से कोई डॉक्यूमेंट अगर आपका नहीं है, जैसे प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप एक एप्लीकेशन लिख के वहाँ पर एफिडेविट लगा दीजिए, बन जाएगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का आपको क्लियर हो गया होगा। जात प्रमाण पत्र पहले बता दिया, 9 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट 9 अक्टूबर तक का होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र कभी कभी चलेगा, जिस दिन एडमिशन लेने जा रहे हैं उस दिन भी बन जाएगा, तब भी ठीक है, ठीक है। जनरल, SC ST OBC सभी के लिए। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट कॉलेज से बनवा लीजिए। पहचान पत्र में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक की फोटो युक्त UID कुछ भी हो चल जाएगा। हेल्थ सर्टिफिकेट किसी भी जिले से बनवा के लेते जाइएगा। आय प्रमाण पत्र 3 साल से ज़्यादा नहीं होता है स्कॉलरशिप फॉर्म अगर भरना है तो। क्लियर है आप लोग? तो आप लोग समझ गए होंगे। कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने प्रूफ के साथ बात की है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी को शेयर कीजिए, इससे सभी को सही जानकारी प्राप्त हो। बच्चे ध्यान रखना, पता ही नहीं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, परेशान है, ठीक है। और इसी क्रम में लगाना है, कैसे लगाना है ये भी नहीं पता है, तो इसी क्रम में लगाना है, ठीक है। ध्यान रखना, इसी क्रम में फॉर्म रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट, अलॉटमेंट फीस, कन्फर्मेशन फीस, DD, उसके बाद हाई स्कूल अंक पत्र, हाई स्कूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का अंक पत्र, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र, स्नातक BA BSc BCom कुछ भी किए हैं, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, इसी क्रम में लगाना है, ठीक है। स्नातक का प्रमाण पत्र, डिग्री, फिर जात प्रमाण पत्र SC ST OBC के लिए। निवास प्रमाण पत्र SC ST OBC जनरल सभी के लिए है। पहचान पत्र कुछ भी, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी हो आपके पास। EWS का सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC हैं तो EWS का आप जरूरत नहीं पड़ेगी, और EWS में है तो फिर SC ST की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर स्नातक प्रमाण पत्र पर निवास प्रमाण पत्र लगा दीजिए। अगर जनरल में है पहचान पत्र, फिर EWS, ठीक है। उसके बाद अन्य में क्या है, हेल्थ सर्टिफिकेट, चेक प्रमाण पत्र, फोटो, ठीक है। क्लियर हो गया सारी चीज़ें? तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप लोग निवेदन है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत ही कम फीस में आप एडमिशन चाहते हैं डीएलएड में तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पर मैसेज करके जितना जल्दी हो सके, क्योंकि पहले से क्लियर हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, बहुत कम टाइम बचा हुआ है।
तो निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।